ठीक है कि आप गंगा नहाओ, गंगा से जल लो और आंवला में जल दो, दामोदर भगवान का पूजा करो कार्तिक मास में, ये हमारा कर्म बनता है। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो धर्म क्या है? धर्म केवल मंदिर में जाकर के जल चढ़ा करके अगरबत्ती दिखा के फूल माला चढ़ाना ये धर्म नहीं है। धर्म आप कोई वस्तु लेकर के भगवान के पास नहीं जाओ, केवल हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे से जीवन में यदि कोई गलती भी हो रही हो और मैं उसको नहीं जान सका तो आप उसे माफ करके मुझे सत्य मार्ग पे चलाने की प्रेरणा करो। प्रभु मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाओ कि मैं सत्य मार्ग पे चलता रहूं, सबसे जीवन में सत्य अपना लो। सत्य से धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। कोई मंदिर में नहीं, आपके घर ही मंदिर है। आप घर में ही सत्य का आचरण का पालन कर लो। देवता का आवाहन पूजन बुलाना नहीं पड़ेगा, ध्यान नहीं करना पड़ेगा, स्वतः प्रभु चले आते हैं। उनको मैंने बताया ही कि गोस्वामी जी लिखे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उनको कोई वस्तु नहीं, उनके पास केवल सुंदर मन सुमन अर्पित करो, उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये धर्म का परिचय दिया गया है दूसरे श्लोक में कि धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म है सत्य मार्ग पे चलना। तीसरा है कि ये भागवत का बताया गया कि भागवत है क्या। तो मैं तो पहले दिन ही आप लोगों को बताया कि निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। और उस कल्प वृक्ष पे भागवत जो है उसमें अमृतमय फल लगा है। वेद रूपी कल्प वृक्ष पे अमृतमय फल लगा है। और इस फल में मैंने बताया कि कितना भी सुंदर फल हो, आपको कितना भी स्वादिष्ट फल हो, तो उसमें छिलका निकाल के फेंक दिया जाता है। अंदर जाने के बाद गुठली को निकाल के फेंक दिया जाता है। लेकिन ये वेद रूपी कल्प वृक्ष में जो अमृतमय फल लगा है, इसमें न छिलका है न गुठली है। जितने ही खाओगे उतना ही भूख बढ़ता जाएगा और ये कभी अपच नहीं करेगा और इसमें कुछ भी फेंकने योग्य नहीं है। तो इसको पीना है। पीबत भागवतम रसमालयम। इस रस ऐसा रस है, इसका ऐसा भंडार है कि ये रस पियोगे तो ना आपका मन भरेगा और न इसमें से कभी घटेगा। ये रस का आलय है, भंडार है। आप कितना भी पियोगे तो ना आपका मन भरेगा और न ये भंडार कभी खाली होगा। तो पीबत भागवतम रसमालयम, तो इसको कैसे पीना है? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुर मतलब बार बार। आपके जीवन में जितनी बार भागवत सुनने को मिले, आज आपने यहाँ सुना, कल बगल में पड़ोसी के पास भी हो तो फिर भी जाओ। ये मन में मत लाना कह रहे अभी तो कल ही सुने थे, फिर यहाँ वही तो सुनाने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ फिर वही वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रभु की जैसी प्रेरणा होती है वही यहाँ से निकलता है। मैं चाहकर भी जो सोचता हूँ वो नहीं बोल पाऊंगा जब तक ऊपर की प्रेरणा नहीं होगी। तो कब किस व्यास से कौन सा शब्द निकल जाएगा जो आपके जीवन मार्ग को बदल देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और भागवत में आया है कि पीबत भागवत, अब इसको पीना है। अब होगा कि महाराज जी ये भागवत को पिया कैसे जाएगा? तो पीने का मतलब कि मैं बोल रहा हूं जो 4-4, 5-5 घंटा आप लोग के साथ, तो इस कान से सुन करके इस कान से निकाल मत देना। तो समझो कि इसका कोई महत्व नहीं है सुनने का। और 5 घंटा में 5 शब्द को भी यहाँ से इस कान से सुन करके और हृदय में उतार लिया, पी लिया,
तो आपका जीवन धन्य, इसमें संशय नहीं है। इसलिए पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर रहो रसिका भोय भाव का। ये जो भागवत के जो रसिक जन होते हैं तो उनको जितना भी पिलाया जाए, वास्तविक जो रस को चख लिया है तो उसको बार बार कितना भी पिलाया जाएगा उसका मन नहीं भरेगा, न पेट भरेगा, उसका जितना ही पिएगा भूख बढ़ती जाएगी। इसलिए ये भागवत क्या है, वेद रूपी कल्प वृक्ष पे अमृतमय फल है। और आप लोग जानते ही हो कि फल कितना भी मीठा हो तो उस फल की मिठाई और बढ़ जाता है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जो फल मीठा हो और उस फल को यदि सुगा खा लिया हो, कितना भी पक्का फल हो और मीठा है और उस मिठास में यदि सुगा खा लिया हो और तो सुगा खा लेने वाला फल और मीठा हो जाता है। प्रैक्टिकल में देखना, कोई भी अमरूद का फल हो, आम का फल हो, वो मीठा होते हुए भी यदि उसको सुगा खा लिया हो, सुगा काट लिया हो तो वो फल और मीठा हो जाता है। तो ये भागवत रूपी कल्प, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष में भागवत रूपी अमृत में फल है, ये तो मीठा है ही, स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन और इसका स्वाद बढ़ गया है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जो सुखदेव जी का मुख लग के हमारे आपके मुख तक पहुंचा है, इसलिए इसका और स्वाद बढ़ गया है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। तो इसको जितना ही पीना है, जितना ही पीते जाओगे उतना ही आपका पेट भरते जाएगा। इस प्रकार ये सुत जी शौनक आदि ऋषि को ये भागवत क्या है उसके बारे में बताया, आप लोगों ने भी सुना। अब सुत जी से शौनक आदि ऋषि 6 प्रश्न कर रहे हैं, 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न है शौनक आदि ऋषि को सूत जी से कि अभी मैंने जो आप लोग को बताया वही सूत जी से शौनक आदि ऋषि पूछे हैं कि मानव के लिए, हम सब मनुष्य के लिए सबसे बड़ा परम धर्म क्या है, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। ये शौनक आदि ऋषि का पहला प्रश्न है सूत जी से। दूसरा प्रश्न है, आप लोग को भी मन में उठता होगा, आप लोग के प्रश्न को शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न में कि मंदिर में हम सब जाते हैं पूजा करने के लिए तो विचित्र विचित्र बातें याद आती है कि देवता कौन बड़े हैं, काली जी बड़ी हैं कि दुर्गा जी बड़ी हैं कि शिव जी बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, कौन देवता को बड़ा मान करके पूजा किया जाए, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि प्रभु का जब जन्म नहीं हुआ है, कहा गया है कि भगवान का जन्म नहीं होता, तो भगवान का जब जन्म नहीं होता तो ये देवकी के और कौशल्या के पुत्र कैसे बन करके आए, रामकृष्ण कैसे बने, ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि प्रभु का कितना अवतार है, कितने अवतार लिए हैं, ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि वक्ता किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, ये पांचवा प्रश्न है। और छठा प्रश्न है कि भगवान यदि यहाँ इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो बाकी हम सब किसके शरण में गए। ये 6 प्रश्न सूत जी से शौनक आदि ऋषि बोले। तो सूत जी कह रहे हैं कि सुनो राज ऋषियों, पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो मानव के लिए परम धर्म यह है कि मंदिर में जाकर के प्रार्थना करो कि हमारे जीवन की जितनी भी यदि त्रुटियां हो रही हो, मैं जान में अनजान में कोई गलती हो रहा हो प्रभु, हमें बार बार गलती, नश्वर शरीर से मैं बार बार गलती करते जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता, तो इस मार्ग को बदलने में आप सहायक बनो प्रभु। ये मानव के लिए हाथ जोड़ करके और असत्य को छोड़ करके सत्य के जो है मार्ग पे चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना विनती करनी चाहिए। यही मानव के लिए परम धर्म है। धर्म ये नहीं कि 1 लोटा जल चढ़ाएं और दिन भर आकर के एक ठो फूल जाकर के एक माला चढ़ाएं, बोले कि मेरे को बेटा हो जाए। 10 रुपया के फूल चढ़ाओगे, लाखों का बेटा मांगोगे,
तो ये तो उनके साथ व्यापार हुआ, लेकिन उनको तो पता है कि आपको बेटा चाहिए कि धन चाहिए कि क्या चाहिए। आपका कर्म है मंदिर में जाना, हाथ जोड़ना, लेकिन मांगना आपका काम नहीं है। आप कर्म करो, आप जो मानव शरीर में आए हो तो उस कर्म का क्या फल है देने वाले को तो सब पता है। इसलिए सबसे मानव का परम धर्म है प्रभु के सामने जाकर के असत्य मार्ग को छोड़ करके सत्य मार्ग पे चलने के लिए प्रार्थना करना। दूसरा प्रश्न है कि ये सबसे बड़ा देवता कौन है, किस देवता को बड़ा मान करके पूजा किया जाए। कोई कहता है कि शिव जी बड़े हैं, कोई कहता है विष्णु बड़ा है, कोई कहता है कि काली बड़ी है, कोई कहता है दुर्गा बड़ी है। तो किस देवता को बड़ा माना जाए। तो सुत जी शौनक आदि ऋषि को कहते हैं कि सुनो सबसे बड़ा कौन है। आकाशम पतितम तोयम जथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से वर्षा का जल पृथ्वी पे गिरता और वो जल गिर करके नदी नाला के माध्यम से जथा गच्छति सागर जाकर के सागर में मिल जाता, तो जल एक ही है, लेकिन जल को संग्रह करने वाला बड़ा कौन है। समुद्र में कभी बाढ़ होते हुए कोई देखा है। अभी एक महीना ही पहले बक्सर में भी त्राहिमाम, काशी में भी त्राहिमाम, प्रयागराज में भी गंगा जी थोड़ी सी उफान में आई, त्रा मच गई ना। लेकिन समुद्र में कभी आप लोग सुने कि नहीं हमेशा ऐसे बाढ़ आता। कारण क्या है कि समुद्र का पानी क्यों नहीं बढ़ता। मैं आगे बताऊंगा कि कौन उस पानी को पी जाता है। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि हैं समुद्र को भी अंजलि में पान करने वाले। तो समुद्र में क्यों नहीं बाढ़ आता हूं मैं बताऊंगा, लेकिन कहने का आश्रय ये है कि इतना वर्षा का जल पूरे सृष्टि पे होता और वो जल नदी नाला के माध्यम से जाकर के जथा गच्छित सागर समुद्र को उसको संग्रह करके इकट्ठा करके रखा रहता, तो बड़ा कौन है सागर। उसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सभी देवताओं का किया हुआ पूजन पाठ ये केशवम प्रति गच्छति, केशव के प्रति चला जाता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, केशव है। अच्युत नारायण सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सभी देवताओं ने मिल करके अपना जो है तिलक लगा करके इनको अपना मुकुट मणि पहनाए हैं। आप लोगों ने सुना होगा शिव महापुराण, विष्णु पुराण,